नमस्कार दोस्तों, 16 जुलाई के मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है। अगर हम कल की मार्केट को देखें तो कल जो था, तीनों ही इंडेक्स जो मेन इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इनमें लगभग आधे आधे परसेंट की बढ़त के साथ ये बंद हुए हैं। मार्केट फ्लैट ही है बट ऑल टाइम हाई पे है अभी भी। और हम इंडिया विक्स की बात करें तो ये तकरीबन 14.18 पे है, इसमें 3% की बढ़त आई है। तो मार्केट अभी तो हाल फिलहाल देखे तो वोलेटाइल नहीं रहने के चांसेस है, कोई भारी गिरावट या भारी बढ़त आने के भी चांसेस नहीं है। मोर और लेस मार्केट एक रेंज बाउंड होकर ही ट्रेड करेगा। अगर हम यूएस मार्केट का हाल देखें तो वहाँ पे सेंटिमेंट्स अभी बुलिश ही हैं। अगर आप देखें, डाउ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक सारे ही पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ये है कि इनमें बढ़त कोई ज़्यादा नहीं है, रेंज बाउंड बढ़त में ही ये ट्रेड कर रहे हैं अभी। वहीं अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूके का बाजार और फ्रांस का बाजार, ये दोनों बियरिश ट्रेंड में है। अदरवाइज जो जर्मनी का डेक्स है वो बुलिश ट्रेंड में है। बट अगर आप देखेंगे, करंटली तीनों के तीनों ही जो है का इनमें गिरावट है। और सबसे ज़्यादा भी गिरावट कहें तो वो फ्रांस के बाजार में है। वैसे भी वहाँ पे अभी थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट को लेके, तो इसका भी इम्पैक्ट बहुत माइनर सा हमारे बाजार पे पड़ सकता है। वहीं अगर हम एशियन मार्केट की बात देखें तो लगभग आपको सारे ही जितने भी हैं इंडेक्सेस हैं वो आपको बुलिश ही दिखाई देंगे। एक थाईलैंड के बाजार में न्यूट्रल सेंटिमेंट्स हैं एंड शंघाई में बियरिश सेंटिमेंट्स हैं। थोड़ी सी गिरावट आपको हैंगसेंग में देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल देखें तो बुलिश ट्रेंड ही है। और अगर ताइवान का बाजार देखें तो वहाँ पे मामूली सी गिरावट है, तो मार्केट लगभग फ्लैट ही चल रहे हैं। तो ऐसा कोई बड़ा मूव आने के अभी भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चांसेस नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन बाजार भी जो है स्टेबल ही रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें टॉप गेनर स्टॉक की जिनमें कल सबसे ज्यादा बढ़त हुई है, तो उनमें है ओएनजीसी, एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम था आपका ओएनजीसी में, और उसके बाद जो वॉल्यूम था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक्स में था। बढ़त देखें तो ओएनजीसी में तकरीबन 5% की बढ़त हुई है, और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में तकरीबन 3% की बढ़त है, श्रीराम फाइनेंस में भी 3% की बढ़त है, बजाज ऑटो में 2.5% की बढ़त, और सेम ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 2.5% की बढ़त है। वहीं अगर हम टॉप लूजर स्टॉक देखें जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट हुई तो वो है एल&टी, माइंट्री, एशियन पेंट्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक। और इसमें सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो माइंट्री में थी, तकरीबन तकरीबन 1.5% की, और वॉल्यूम सबसे ज्यादा जो है टाटा स्टील में है। वहीं अगर हम देखें 52 वीक हाई स्टॉक्स, तो वो है माइंट्री, एशियन पेंट्स, ग्रासिम इंडस्ट्री, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक। वहीं अगर हम देखें सबसे ज्यादा वॉल्यूम किन स्टॉक्स में था, तो ओएनजीसी, टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी और एचडीएफसी। इनमें अगर आप देखें ओएनजीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनटीपीसी ये बढ़त के साथ बंद हुए थे। वहीं टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक में हल्की हल्की गिरावट आई है। वहीं अगर हम एफआईआई डेटा की बात करें, एफआईआई और डीआईआई, तो देखें आप, एफआईआई ने जो थी खरीदारी की है तकरीबन 2600 करोड़ की, वहीं डीआईआई ने सेलिंग की है तकरीबन 300 करोड़ की। और डीआईआई अगर आप लास्ट 2 सेशन में देखें तो सेलिंग ही कर रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। वहीं अगर आप देखें जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लास्ट 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों का नेट देखेंगे लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का, तो आपको नेट बाइंग ही दिखाई देने को मिलेगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म भी देखें तो इसमें आपको बाइंग दिखाई देगी। वहीं अगर स्टॉक्स की बात करें जो न्यूज में है, तो डीमार्ट जो है, इसका जो क्वार्टर 1 का प्रॉफिट हुआ है वो काफी अच्छा खासा हुआ है। इसके कारण इसमें बढ़त आने के चांसेस हैं, और बढ़त आई भी है, तकरीबन 2% का इस स्टॉक को जंप मिला है, तो आगे भी ये चांसेस रहने के। वहीं सेकंड स्टॉक देखें तो हम टानला प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनका स्टॉक तकरीबन 10% भागा है, बिकॉज इनका फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के साथ एक लॉन्ग टर्म डील हुई है, जिसमें ये उनके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे स्कैम्स और फ्रॉडलेंट नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ओवरऑल जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टालना प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बिकॉज जैसा कि आपको पता है मेटा एक बहुत ही स्टेबल कंपनी है, एंड उसके साथ एक लॉन्ग टर्म डील डेफिनेटली टालना प्लेटफॉर्म को काफी अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर हम देखें एमआरएफ के स्टॉक्स जो है 3% से ऊपर थे, बिकॉज इन्होंने जो है टायर्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं। अगर आप देखें ट्रक के टायर को 2% के रेट से बढ़ाया गया है, वहीं कार्स और पैसेंजर व्हीकल के लिए 3 से 7% की बढ़त रही है। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू में दिखाई देगा, तो इस कारण से ये स्टॉक जो है अभी भी तेजी में है। वहीं अगर हम देखें मझगांव डॉक्स लिमिटेड, इसमें जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ये जो है हमारा यूनियन बजट तक इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज काफ़ी टाइम से जो है इसमें काफ़ी तकरीबन 38% की बढ़त हुई है। और जैसे कि आपने देखा बजट में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स ला रही है, और मोस्टली डिफेंस इंडस्ट्रीज के सेक्टर में जो है फोकस में है। तो मझगांव डॉक जो बिल्डर्स हैं, तो इनको जो है आफ्टर बजट जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो इस वजह से ये शेयर जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। वहीं अगर हम जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इनका स्टॉक जो है 5% के अपर सर्किट लगाया है,
क्योंकि इन्होंने एआई पावर्ड रोबोट्स लॉन्च किए हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स में। तो ओवरऑल इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा है, जिससे आगे इनके रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं बात करें अपोलो माइक्रो सिस्टम की, इन्होंने 5% का अपर सर्किट लगाया है आफ्टर इन्होंने इंडियन आर्मी से एक प्रोक्योरमेंट का एक बड़ा ऑर्डर मिला है ड्रोन्स का। जैसा कि आपको पता है कि ड्रोन ही फ्यूचर है, तो आने वाले टाइम पे भी इस कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने के आसार हैं। आईपीओ की बात करें तो अभी करंटली कोई भी आईपीओ लिस्टिंग में नहीं है। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी जो था कल एक बुल नोट के साथ 24,586 के लेवल पे बंद हुआ है, और जो इसका पहला रेजिस्टेंस है वो है 24,640। अगला रेजिस्टेंस है 24,693 का। और वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 24,527 पे, और अगला सपोर्ट है 24,469 पे। अगर हम देखें लेवल्स की बात करें तो तकरीबन 24,508 जो अभी करंट लेवल है उससे तकरीबन 30 पॉइंट की बढ़त पे आपको सावधान होने की जरूरत है, बिकॉज जो 24,448 की पोजीशन है इसके बाद से सेलिंग आने के चांसेस जरूर हैं इसमें। तो आपको कोई भी अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है 24,448 से नीचे नहीं बनानी है आपको, क्योंकि इसके बाद इसमें जो है काफी ज्यादा जो है आपको इंटेंसिफाई सेलिंग देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी करंटली 52,455 पे बंद हुआ है। इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 52,694, और अगला रेजिस्टेंस है 52,932। वहीं हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है वो 52,185 पे है, और दूसरा सपोर्ट जो है 51,915 पे है। तो ये सब डेटा देखते हुए आप ट्रेड करिएगा। वैसे बाजार जो है नेट फ्लैट ही रहने के आसार हैं, जैसे कि सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। बजट तक आपको कोई बड़ी मार्केट में मूव नहीं देखने को मिलेगी, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। धन्यवाद।